हमारा ब्रह्मांड वाकई ही बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये इतना ज़्यादा बड़ा है कि हमारी पृथ्वी की औकात इस विशालकाय ब्रह्मांड में सिर्फ एक रेती के दाने के बराबर है। पर सवाल ये उठता है, क्या हम इंसान इस विशालकाय ब्रह्मांड में अकेले रहते हैं? क्या कोई अधिक आधुनिक सभ्यता यानी एलियंस नहीं रहते इस ब्रह्मांड में? वैज्ञानिकों की माने तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष में फैली हुई है, जिसमें करीबन 500 बिलियन प्लैनेट्स हैं। ये इतने ज़्यादा प्लैनेट्स हैं कि हमारी पृथ्वी पर रह रहे हर इंसान के हक में लगभग 70 प्लैनेट्स तो आ सकते हैं। और फिर बात करें हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की, यानी वो यूनिवर्स जितना हम इंसान अपने आधुनिक टेलीस्कोप से देख पाए हैं, वो 90 बिलियन प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है, जिसमें करीब 100 बिलियन से भी ज़्यादा गैलेक्सीज हो सकती हैं। और इन गैलेक्सीज के भी कुल 1000 बिलियन स्टार्स तो हो सकते हैं। ये तो हम जानते हैं कि हर स्टार के अपने खुद के प्लैनेट्स तो होते हैं। इस हिसाब से इस ब्रह्मांड में कम से कम ट्रिलियन प्लैनेट्स तो जरूर होंगे। ये आंकड़ा वाकई ही बहुत ज़्यादा बड़ा है। खैर, पूरे यूनिवर्स की बात ना करते हुए हम अपनी मिल्की वे गैलेक्सीज की बात करते हैं। अगर हम अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के 500 बिलियन प्लैनेट्स में से भी 0.1% प्लैनेट्स ऐसे मान लें जो अपने स्टार की हैबिटेबल जोन में आते हैं, तो फिर इस हिसाब से लगभग 50 करोड़ प्लैनेट्स इस गैलेक्सी में ऐसे होने चाहिए जहाँ पे ज़िंदगी जीने के लिए पर्याप्त वातावरण होगा। अगर ऐसा है तो फिर हम इंसानों की आज तक किसी आधुनिक सभ्यता से मुलाकात क्यों नहीं हुई? जैसे हम इंसानों ने सिर्फ कुछ लाख सालों में इतने आधुनिक बन गए हैं कि हम बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेज रहे हैं और अपने एडवांस टेलीस्कोप से सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर देख सकते हैं। तो फिर वो सभ्यता जो हमसे पहले इस ब्रह्मांड में रहती होगी, वो कितनी एडवांस होगी? ये भी हो सकता है कि वो टाइप 2 या टाइप 3 सिविलाइजेशन की तरह पूरी गैलेक्सी को कंट्रोल कर रही हो। अगर ऐसा है तो फिर हमारी आज तक उनसे मुलाकात क्यों नहीं हुई? आज तक क्यों हम इंसान उन्हें देख नहीं पाते या वो हमसे मिलने नहीं आ पाते? साइंटिस्ट इसी विरोधाभास को द फर्मी पैराडॉक्स कहते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कुछ ऐसे कारणों को कि आखिर क्यों हम इंसान एलियन से अब तक मिल नहीं पाए हैं, और आखिर क्यों द फर्मी पैराडॉक्स साइंटिस्टों के लिए एक अनसॉल्व्ड पहेली बनकर रह गया है। इसके पीछे पहला कारण है कि वो एलियंस हमसे बहुत बहुत दूर रहते हैं, जिसकी वजह से हम इंसानों द्वारा बनाए गए किसी भी एडवांस टेलीस्कोप से हम उन एलियंस को देख नहीं सकते। भले ही हम इंसान अपने एडवांस टेलीस्कोप की मदद से उन एलियंस के प्लेनेट को देख लें, पर अगर हमें उस ग्रह पर रह रहे उन एलियंस को या फिर उस ग्रह पर रह रहे जीव जंतुओं को देखना है, तो फिर हमें उसके लिए वाकई बहुत बहुत बड़ा टेलीस्कोप चाहिए होगा। आइए जरा इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि अगर हमें चांद पर खड़े किसी एस्ट्रोनॉट को अपनी पृथ्वी से देखना है, तो फिर हमें उसके लिए लगभग पृथ्वी के आकार जितना बड़ा टेलीस्कोप चाहिए होगा। और यही अगर हमें किसी 4000 प्रकाश वर्ष दूर ग्रह पर देखना है, तो फिर हमें उसके लिए 22 अरब किलोमीटर जितना लंबा टेलीस्कोप चाहिए होगा। ये टेलीस्कोप वाकई बहुत बड़ा होगा। इसका आकार हमारे सोलर सिस्टम के आकार के 2 गुना से भी ज़्यादा बड़ा होगा। वाकई इतना बड़ा टेलीस्कोप बनाना इस वक्त हम इंसानों के लिए तो बिल्कुल असंभव है। इसलिए वैज्ञानिक इसको भी एक कारण मानते हैं अब तक एलियंस को नहीं देख पाने का। एलियंस से ना मिलने के पीछे दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि एलियंस अब वो इस ब्रह्मांड में नहीं रहते और वो सब अब मर चुके हैं। ये तो हम जानते हैं। हमारे पूरी यूनिवर्स की उम्र लगभग 13.8 अरब वर्ष है, जिसमें से हम इंसान कुछ लाख साल पहले ही जन्म लिए हैं। जिसके बाद थोड़ी कैलकुलेशन से मिलता है हमें ये, यानी 0.00015% ही समय हुआ है हम इंसानों को इस विशाल से ब्रह्मांड में जन्म लिए। ये समय वाकई बहुत कम है। अब हम नहीं जानते कि हम इंसानों के जन्म से पहले कौन रहता था इस ब्रह्मांड में। इससे वैज्ञानिकों का कहना है कि कोई हो सकता है कोई एलियन सभ्यता जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस हो और वो हम इंसानों के जन्म से पहले इस ब्रह्मांड में रहती हो। जैसा कि हम जानते हैं हमारी पृथ्वी की उम्र लगभग 4.5 अरब वर्ष है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हो सकता है एलियंस हम इंसानों के जन्म से पहले हमारी पृथ्वी पर रहते हों, लेकिन वो सब एलियंस किसी न किसी वजह से अब मर चुके हैं। वैज्ञानिकों का कहना है ये भी एक वजह हो सकती है कि अब तक हम एलियंस से नहीं मिल पाए हैं और ना ही आगे आने वाले सालों में मिल पाएंगे।
तीसरा कारण है डार्क एनर्जी। ये तो सब हम जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड अपने हर एक कोने से फैल रहा है। इसी फैलने की वजह को वैज्ञानिक डार्क एनर्जी कहते हैं। इसी डार्क एनर्जी की वजह से सारी गैलेक्सी और स्टार्स बहुत तेजी से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इनके बीच की ये दूरी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि आगे आने वाले अरबों सालों में शायद हमें ये गैलेक्सी और स्टार दिखना बंद हो जाएं। इन स्टार्स और गैलेक्सीज के बीच बढ़ती दूरी की वजह से वैज्ञानिकों का मानना है कि डार्क एनर्जी भी एक वजह हो सकती है हम इंसानों की एलियंस से ना मिलने की। वहीं चौथा कारण ये है कि वो एलियंस हम इंसानों से मिलना नहीं चाहते। इसमें वैज्ञानिकों का कहना है कि हो सकता है वो एलियंस बहुत ज़्यादा एडवांस हो और उनकी टेक्नोलॉजी हमसे कई गुना ज़्यादा एडवांस हो। ये भी हो सकता है कि वो एलियंस कोई टाइप 2 या टाइप 3 सिविलाइजेशन हो, लेकिन हम इंसानों की टेक्नोलॉजी उन एलियंस के मुकाबले इतनी ज़्यादा एडवांस ना होने के कारण वो एलियंस हम इंसानों में इंटरेस्ट ना रखते हो, जिसकी वजह से वो हम इंसानों के बीच इंटरफेयर नहीं करना चाहते और वो बस अपने एडवांस टेलीस्कोप से हम इंसानों में विकास होता हुआ देख रहे हो। ऐसा कहना सही भी है, क्योंकि हम इंसान भी अगर किसी अपने से कम एडवांस सभ्यता को देखेंगे तो फिर क्यों हम उनसे मिलना चाहेंगे। ये बिल्कुल एक जू की तरह है। जिस तरह हम इंसान जू में जाकर बहुत से जानवरों को देखते हैं, उसी तरह हो सकता है हम इंसान भी पृथ्वी पर कैद हो और वो एलियंस हम इंसानों पर अपने एडवांस टेलीस्कोप से नजर गड़ाए हो। ऐसा हो सकता है, इसलिए वैज्ञानिक इसे द जू हाइपोथेसिस भी कहते हैं। और फिर बात करें पांचवें कारण की, तो हो सकता है एलियंस इस ब्रह्मांड में हो और वो हम इंसानों से कम्युनिकेट करने के लिए हजारों प्रकाश वर्ष दूर अपने तारामंडल से हम इंसानों को सिग्नल्स भी भेजते हो, पर हमारे रेडियो टेलीस्कोप ज़्यादा एडवांस ना होने के कारण हम उन सिग्नल्स को अभी डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो में हमने फर्मी पैराडॉक्स के बारे में जाना है और साथ ही हमने कुछ ऐसे कारणों को जाना है जो हमें बताते हैं कि आखिर क्यों हम इंसान अब तक एलियंस से मिलने में असमर्थ हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फिर इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद।